देखो, let p is a fixed point and q is a variable point on y equal to fx. ठीक है, let p is a fixed point and q is a variable point on y equal to fx. लिख लिया. then local maxima और minima then local maxima और minima then local maxima और minima, ठीक है, देन लोकल मैक्सिमम और मिनिमा, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस ऐसे लिखना, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस लोकल मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस ओके. लोकल मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस PQ will occur, PQ will occur when PQ is normal to y equal to fx, when PQ will occur when PQ is when PQ is when then local maximum distance PQ will occur when PQ is normal to y equal to fx at q. समझिए मतलब क्या कहना चाह रहा है कि कोई ये कर्व है, ये कोई पी पॉइंट है, मिनिमम होगा ना, हाँ मिनिमम होगा, जैसे मैक्सिमम. मिनिमम ही लिखो, मैक्सिमम हटा देना, ठीक है. तो ये P से Q तक का जो डिस्टेंस होगा, यदि ये नॉर्मल होगा ना, ठीक है, ये नॉर्मल होगा तो ये जो PQ डिस्टेंस होगा सबसे मिनिमम होगा. और ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं. अरे सही बात है, ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं. ठीक है, अब देखो, अब एक छोटा सा ये पॉइंट है, लेकिन आप समझिए कि इस इधर से ना क्वेश्चन गारंटी आता है जेमेंस में, और इनफैक्ट जे एडवांस में भी, ठीक है. तो कुछ क्वेश्चन निपटाते हैं, मेन तो क्वेश्चन ही है, ठीक है. तो फटाफट क्वेश्चन निपटाते हैं. तो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ P 1, 2 फ्रॉम 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है, इसका आंसर बताना. तो
आ गया आंसर। सर एक मिनट। सर आंसर क्या है? आंसर है आपका सर आंसर है 2 10 + 1। देखो याद रखना, जब भी ये मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे तो जरूरी नहीं है कि हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री का भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए? सर हम्म। यस सर आ गया। ओके गुड। जी सर आ गया। सबका आ गया? अरे सबका आ गया जी, जल्दी बोलो, आगे बढ़े। नहीं आया सर मेरा। चलो देखो, जिसका नहीं आया देखो फटाफट। देखो क्या बोल रहा है कि लेट मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम दिस, ठीक है, मतलब फाइंड बोल रहा है, ये गलत लिख दिया, फाइंड मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम दिस। तो x+1 और ये जो है, ठीक है, ये क्या है, एक पॉइंट P है, P पॉइंट 1,2 और एक सर्किल है जिसका -1, -4 क्या है, सेंटर। तो ये P पॉइंट से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है सर्किल का। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या निकलेगा, ये जो PA होगा मिनिमम निकलेगा और PB क्या होगा, मैक्सिमम निकलेगा। बस सिंपल, और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ओके। तो भाई आपको देखो, PA आपको निकालना है, PA डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करोगे, ये रेडियस निकाल दोगे और ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकाल दोगे, और ये वाला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ये पूरा डिस्टेंस निकाल दोगे, रेडियस घटा दोगे तो ये मिल जाएगा, रेडियस जोड़ दोगे तो ये मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। ओके। तो ये इस बात का ध्यान रखना, अब इसी को कैलकुलस से करने जाओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो जब भी ये मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आए तो जरूर नहीं है कि हर क्वेश्चन कैलकुलस से ही जाएगा या हर क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से ही जाएगा। कहीं पे कैलकुलस इस्तेमाल करो, कहीं पे कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करो, सिंपल सी बात है, जहाँ पे जो मेथड इजी पड़ेगा वहाँ पर वो मेथड अप्लाई करेंगे, समझ गए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ P8,0 फ्रॉम y² = 4x। करो तो इसको।
2√7। ओके, और लोग बताओ। तो क्या आंसर आएगा? 2√7 सही है। मिनिमम डिस्टेंस 2√7 है यस सर। और मैक्सिमम डिस्टेंस डज नॉट एग्जिस्ट होगा। यस सर, वो नहीं आएगा। ठीक है, सब लोग का आया, जल्दी करो। हाँ जी, सबका आ गया। यस सर। ओके भाई, इसको ना कैलकुलस वाला मेथड से करो, इसको मत करना ज्योमेट्री वाला मेथड से, है कि नहीं? ये क्वेश्चन कैलकुलस मेथड से ज़्यादा आसान पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कर्व y इक्वल टू 8x स्क्वायर एंड x माइनस 5y 10/0। इसको करो। सर ऊपर वाला बता दीजिए। ऊपर वाला कोई भाई कुछ नहीं करना, वाई स्क्वायर 4x पे क्या करो, एक पैरामीट्रिक पॉइंट ले लो, ठीक है? नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे और पॉइंट सेटिस्फाई। हाँ, और एक पैरामीट्रिक पॉइंट ले लो, पैरामीट्रिक पॉइंट लिख करके उस पॉइंट पे क्या करो, नॉर्मल का इक्वेशन लिख दो। समझ गई? और यस। हाँ, नॉर्मल का इक्वेशन लिखने के बाद, ठीक है, जो हमारा इक्वेशन आ जाएगा नॉर्मल का, ठीक है, उसी नॉर्मल के अलोंग क्या होगा, हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा। यस सर। कर लोगी अब? यस सर। ठीक, नहीं तो कोई सोल्यूशन डाल देना ग्रुप पर जी। यस सर। वैसे ये कर्व इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, इसको छोड़ दो इस क्वेश्चन को। समझ गए? कर्व जो है ना इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, चेक करो तो, नहीं कर रहा है ना। कर्व जो है इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो।
चलो ये वाला क्वेश्चन करो। देखो ग्रुप पर आए क्वेश्चन, देखो आया क्या, 123 नंबर क्वेश्चन करो, 123 नंबर क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन को छोड़ देना, इसको मत करो, ठीक है। 123 नंबर करो।
आ गया क्या? हेलो आयान सर। हाँ जी आयान सर। हेलो। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है सर। करो कोई बात नहीं। सर ए है क्या? सर आपका ए आया। हाँ। 127 नंबर क्वेश्चन। नहीं जी, बी ऑप्शन है, बी फॉर बम्बई।
चिचिका आया। हाँ जी, आवाज आया। अरे हो गया क्या? नो सर। जा, ये क्वेश्चन नहीं हुआ। ये इतना टफ है क्या? ये क्या है? आज तुम लोग को एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है? तभी से मैं यही रिसर्च कर रहा था। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था। देखो डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स ना पक्का आएगा, मैं बता रहा हूँ, गारंटी लिख के देता हूँ। क्वेश्चन इधर से आएगा, लिख लेना तुम, ठीक है? आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है तो बताना। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि टोटल कितने सेशन होगा एग्जाम का, बताओ टोटल कितने सेशन होगा? 2 लग रहे हैं सर। दो बार पेपर होगा क्या? चलो मान लेते हैं। तो 2 बार पेपर होगा तो लगभग 12, कितना, 10 शिफ्ट। 10 शिफ्ट, तो 10 सेशन तो पक्के होंगे, 5-10। तो 10 सेशन में से पक्का किसी न किसी सेशन में पेपर आएगा, क्वेश्चन आएगा, मेरा ये कहना है। हो सकता है 1 में भी आ जाए, हो सकता है 10 में आ जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है? चलिए देखिए तो क्या था क्वेश्चन जी, कहाँ गया क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ ए पॉइंट टू द कर्व दिस, ये कर्व गिवन है, x इज इक्वल टू a साइन t माइनस b साइन 80 अपॉन b, और y इज इक्वल टू है a cos t माइनस cos 80 अपॉन b, ठीक है? ये बोल रहा है, ठीक है? और ओरिजिन से बोल रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है? ओरिजिन से बोल रहा है क्या कि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, ये बोल रहा है ना जी, यस सर। ठीक है? अब मैं किसी भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट है, ठीक है, कि मुझे इस कर्व पर मैक्सिमम डिस्टेंस लेना है ओरिजिन से, तो कोई भी कर्व है, मैक्सिमम कर्व डिस्टेंस लेना है, तो ये पॉइंट मान लेता हूँ x, y है, तो डिस्टेंस क्या होगा? जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा, मतलब डिस्टेंस आएगा, मैक्सिमम के अभी छोड़ दो, मैक्सिमम मिनिमम तो अभी करेंगे, तो वो जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस कितना आएगा जी? वो डिस्टेंस क्या आएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, यस ये डिस्टेंस आएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगा एक्चुअल में? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का मतलब ये, और वाई स्क्वायर का मतलब ये है कि नहीं? और इसी को क्या करना है, इस डी को क्या करना है? मैक्सिमम करना है, और है कि नहीं? तो यही किया ना आप लोग ने, नहीं आया क्या? तो इसको स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा? थोड़ा कैलकुलेशन तो है लंबा, ए स्क्वायर, थोड़ा सा मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे करेक्ट करना, गलत होगा तो। देखो जब स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा कि नहीं? और सिमिलरली ये बी स्क्वायर, तो देखो ये साइन स्क्वायर 80 है, भी कॉस स्क्वायर 80 है, तो ये सिंपली बी स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं? और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये क्या आएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो तो ध्यान से, कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना कैंसिल आउट? मुझे cos है और ऊपर sin। देखो 2ab आएगा, तो 2ab इंटू साइन टी इंटू, इसमें तो माइनस साइन आएगा, अच्छा नहीं कैंसिल क्यों होगा, प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा ना जी,
प्लस क्या आ जाएगा, 2ab हम कॉमन ले लेंगे, ओके, 2ab कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा जी, क्या बनेगा, देखो यहां से ए साइन नहीं, साइन टी साइन टी इंटू साइन ए टी बाई बी, और ये माइनस साइन, और प्लस कॉस टी इंटू कॉस ए टी बाई बी, और ये भी माइनस साइन, तो यहाँ माइनस ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बताओ सही लिखा हो कि नहीं। यस सर। अब ये आ गया, तो क्या आ गया फाइनली, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये आपका आ जाएगा कॉस 80 टी माइनस 80 बाई बी, सही बात है कि नहीं, का रूट, यही मेरा डी है, अरे यही मेरा डी है, बोलो आया ना। अब इसी को हमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम, है कि नहीं, इसी को क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम। तो सिंपल सी बात है, एक तरीका तो ये है कि डबल डेरिवेटिव निकाल के फिर लेस देन जीरो करो, वैसे करके मैक्सिमम मिनिमम करो, है कि नहीं। अरे समझ में आया ना क्या बोला मैंने। और दूसरा तरीका ये है कि मुझे यदि इसको मैक्सिमम करना है, इस पूरे वैल्यू को मैक्सिमम करना है, तो इस पूरे वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम, तभी तो ये मैक्सिमम होगा ओवरऑल। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। तो ये इसका मिनिमम वैल्यू, ये तो देखो कांस्टेंट चीज है, तो डिपेंड करेगा इसी पर, क्योंकि टी इसी में इन्वॉल्व है, तो डिपेंड इसी पे करेगा। तो ये यदि मिनिमम होगा, ठीक है, ये यदि मिनिमम होगा तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम, तो इसमें से मिनिमम वैल्यू घटेगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ये डिसाइड करना पड़ेगा मुझे, है कि नहीं। अरे बोलो हाँ या ना। इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वही चीज हमें क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। तो अब बताओ सोच करके कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, -1, तब तो ये माइनस माइनस मिलके मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट, तो ए प्लस बी, बस इतना ही था कुछ, ओके। यस सर। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। मतलब जे मेंस के हिसाब से ये जो चैप्टर है, यानी ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। जे एडवांस के हिसाब से उतना नहीं, ठीक है पूछ सकते हैं, जे मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये वाला कीजिए, 103, क्वेश्चन नंबर 103 करो। क्वेश्चन नंबर 103 देखो भेजा मैंने, क्वेश्चन नंबर 103, फटाफट करो इसको। सर बोलिए। सर अगर हम इसमें इसको जीरो ले लेते तब। किसको जीरो, आप जीरो ले, कॉस वाले को जीरो ले तो -2ab तो घट जाएगा ना, तो तब तो मिनिमम आ जाएगा। अच्छा जीरो ले लोगे नहीं, तो हम ये बात जानते हैं कि ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट में कौन बिगर होगा, सोच के देखो। अरे इन दोनों में कौन बिगर है, खुद ही सोच के देखो ना आप, आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है। सर अगर हम 3 और 4 का लेके देखें तो सर वो वाला ज्यादा क्या सर आगे। ओके
आंसर क्या है 103 का? 103 का आंसर √5/2, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यस सर। सबका आ गया। यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन करो तो। क्वेश्चन है कि लेट ऑन द कर्व, लेट ऑन द कर्व square equal to 4x, 2 points, 2 points A 1, -2 and B 4, 4 are taken, and a point C is taken on this curve. A point C is taken on this curve on LHS of AB, then find maximum area of triangle ABC। इसको करके देखो। So on this कर्व के बाद क्या ऑन दिस कर्व ऑन LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड मिलेंगे ऑफ AB, AB के लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। थैंक यू सर।
27/4. 27/4। देखो ये एरिया आएगा, ठीक है ना। मेरे पास आंसर तो नहीं है, ये आंसर है। 4 1/4 1 4 1 -2 1 1 1। ये इसको सॉल्व करो, ये जितना आएगा वही आंसर है। आया क्या? यस सबका आ गया? हाँ जी, आ गया सबका आंसर? सर। चलो ठीक। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि भाई दो कर्व के बीच का, ठीक है, दो कर्व के बीच का यदि मुझे डिस्टेंस निकालना है, इधर मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकालेंगे। 4-5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और छोटा सा टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। पता नहीं डिलीट कर दिया, पूछेगा तो नहीं है, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। अप्रोक्सीमेशन, तो ये चैप्टर कुछ नहीं है, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, आइडिया लग जाएगा। अप्रोक्सीमेशन में कुछ नहीं है कि भाई एक्स में जब इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो वाई में भी इंक्रीज डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू हमारा जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वही इंक्रीज डिक्रीज निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है फाइंड अप्रोक्स वैल्यू ऑफ अंडर रूट, ठीक है, 64.3। एनसीईआरटी बुक का है, तो एनसीईआरटी सबके पास एनसीईआरटी बुक होगा, है ना जी। तो एनसीईआरटी में दो तीन और क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर लेगा, 1-2 मैं करा दूंगा, 3-4 और कर लेगा तो आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन होगा, ठीक है। अप्रोक्स वैल्यू 64.3 लिखा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये ठीक है। तो तुम नोटिस करके देखो कि मुझे इसमें फंक्शन कैसा सपोज करना पड़ेगा, सोच के देखो कैसा फंक्शन सपोज करना पड़ेगा। रूट एक्स टाइप का, तो हमने फंक्शन सपोज कर लिया y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, हमने ये फंक्शन सपोज कर लिया। ओके, अब तुम नोटिस करके देखो कि ये जो पॉइंट है, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू के अराउंड यानी इसके अप्रोक्सीमेट में कोई पॉइंट हम गेस करेंगे हमारे कर्व पर। तो तुम नोटिस करके देखो वो पॉइंट क्या हो सकता है। वो पॉइंट हो सकता है 4,64, सॉरी 64,4 हो सकता है कि नहीं, इसके अराउंड, या तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो फंक्शन मेरा वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग रखना है, या तो इससे ज़्यादा या तो इससे कम, लेकिन नियरेस्ट जो भी हो। जैसे तुम बोलोगे 125 भी तो है, ठीक है ना, बिल्कुल है 125, सॉरी 25 नहीं, 125 नहीं, 416, ये मैं गलत कर, 8 लो, जैसे हाँ 8 8 64 हो गया। 81 भी हो सकता है, लेकिन 81 तो नियरेस्ट नहीं है ना, समझ रहे हो। तो 81 नहीं लेंगे, ओके। हम कौन लेंगे? 49, 49 नियरेस्ट नहीं है। जो नियरेस्ट होगा ना इसके वैल्यू के, वो वाला वैल्यू हम, वो वाला कोई पॉइंट एक कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर कर लिया। अब देखो 64.3 एक्चुअल में क्या है, 64.3 क्या है, एक्चुअल में लिख सकता हूँ मैं x प्लस डेल एक्स है, और x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू हम 64 लिख दें तो ये 64 प्लस 0 पॉइंट कितना आएगा, 3 है, अरे है कि नहीं। तो डेल एक्स की जो वैल्यू है, डेल एक्स की वैल्यू वो मेरा कितना है, 0.3। डेल एक्स की जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 0.3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। तो हमें निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि b जो है, b पॉइंट
जब 64.3 है तो x क्या होगा, यही बात तो निकालना है, मतलब यही वाला वैल्यू निकालना है एक्चुअल में, यही तभी तो इसका अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, है कि नहीं। जब 64 था तो y की वैल्यू कितना है 8, तो 64.3 है तो y की वैल्यू कितना होगा, वही वैल्यू तो ये होगा, है कि नहीं। सही बात है, अरे सही बात है ना। यस सर। तो अब देखो इसको निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स करेंगे, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स करेंगे। तो एक्चुअल में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई प्लस डेल वाई लिख सकता हूँ, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके बराबर होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा वाई प्लस प्लस, देखो यहाँ मैं क्या लिखा हूँ, डेल वाई लिखा हूँ, तो इस डेल वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहीं पे ध्यान देना, इस डेल वाई को मैं लिख सकता हूँ डेल एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो तुम नोटिस करके देखो ये डी एक्स और ये डी एक्स कैंसिल हो गया, तो ये डेल वाई ही तो आया। तो इस चीज़ को मैं अप्रॉक्सीमेटली ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि सारी ये जो वैल्यू है बहुत वेरी वेरी स्मॉल है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसी के बराबर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया सबको, क्या किया हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया, ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो गया, देखो ये हो गया आपका 8 प्लस, देखो ये कितना y कितना था मेरा, ठीक है, y कितना है देखो 8 प्लस डेल एक्स कितना है मेरा, डेल एक्स 0.3, डेल एक्स कितना है मेरा जी 0.3, 0.3, और डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पे निकालना है, ए पॉइंट पे, क्योंकि ए पॉइंट से ही तो आगे जाएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स एट ए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, और एट ए तो 1/2 रूट एक्स, एक्स की वैल्यू कितना डालेंगे 64, तो 64 डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 8 आएगा ना जी, यस सर। तो 2 इंटू 8 तो ये कितना आ गया 8 प्लस 0.3 अपॉन 16, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, अब इसको सॉल्व कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा देख लो, 01875। जो भी आ जाएगा 10 नहीं आएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा ना जी। इसको डिवाइड कर दो और इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, यही सर, तुम्हारा क्या हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, क्या। तो ये आपने डेल वाई को कैसे लिखा? डेल वाई को ऐसे लिखा कि यहाँ डेल वाई है, तो डेल वाई को मैंने लिखा डेल एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डी एक्स कैंसिल हो गया, तो डी वाई और डेल वाई इक्वल ही हुआ ना, यस। तो ऐसे लिखा मैं, समझ बात आई। फिर इसमें पुट कर दिया तो देखो ये वैल्यू निकल के आ गया, तो यही वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो 2-4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऑल्दो देखो ऐसा क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं जे मेंस में, क्यों नहीं पूछेगा कि इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, तो तुम क्या करोगे इसको रूट निकाल दो, तरीके यदि रूट निकालने आता है तो भी आप कर दोगे क्वेश्चन। वैसे आज तक पूछा नहीं है जे मेंस में, कभी नहीं पूछा, बट ठीक है इस बार तो गारंटी ही नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर भी एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक और करा देते हैं। सर ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा वो फर्स्ट प्रिंसिपल। नहीं नहीं, ये कोई फर्स्ट प्रिंसिपल वगैरह कुछ नहीं लगाया हूँ मैं, ये सिंपल लॉजिक लगाया हूँ कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स मुझे निकालना है, जो कि वाई प्लस डेल वाई होगा ना, ये तो मुझे निकालना है कि वाई मेरा क्या है, वाई मेरा क्या है 8 है, तो 8 में कितना इंक्रीमेंट है, वही तो वाई प्लस डेल वाई होगा भाई, एक्स में डेल एक्स इंक्रीमेंट किया तो वाई में कितना होगा डेल वाई, तो ये वाई प्लस डेल वाई तो निकालना है, और वाई की वैल्यू क्या है मेरा 64, और ये डेल वाई कितना आएगा, ठीक है, तो डेल वाई क्या है 0.3, तो ये जब 0.3 बढ़ा था, ठीक है, तो एक्चुअल में, ठीक है, जब 64 से 64.3 आया तो ये 8 से कितना जाएगा, ये बात तो निकालना था, तो ये बात मैंने किया, तो y प्लस डेल वाई को मैंने ये लिख दिया और ये लिख करके ये निकाल दिया, समझ गई। जैसे एक और क्वेश्चन करो, ये करो ये तो सेम 1 2 3, ये करो, इसको करो तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो। अब इसमें तुम नोटिस करके देखो, इसमें 125 लेना पड़ेगा, तो इसमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा माइनस, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको माइनस करना पड़ेगा, ओके लगाओ दिमाग।
4.974. 4.974। नहीं, 4.733 है जी, 4.733। ओके सर। सर आंसर क्या है? आंसर बताए थे ना अभी, 4.733। ऐसा। हाँ जी, आ गया सबका? यस सर। सर मेरा तो 4.97 आ रहा है। अरे गड़बड़ आ रहा है, चेक करो। सर मेरा भी 97 ही हुआ है। यस सर, मेरा भी इतना है। तो कोई जिसका 4.733 है सॉल्यूशन ग्रुप पे डालो तो। एक मिनट से मैं कैलकुलेशन फिर से चेक करती हूँ। सर डेसिमल पॉइंट ये हुआ था, वही आ रहा है जो सबका आ रहा है। वही आ रहा है जो सबका आ रहा है। यस सर, मैंने एक डेसिमल पॉइंट आगे कर दिया था। आ गया ना, जो आंसर मैं बोला था वही आया ना। नो सर, 0.97 जो बोला वो आ रहा है। अच्छा, देखो यदि हम करके देखते हैं, देखो एक बार, वैसे कोई मतलब नहीं इस टॉपिक में इतना उलझने की जरूरत, 2 क्वेश्चन काफ़ी है, आएगा तो कर। देखो हम यदि इसमें पॉइंट लेंगे तो क्या लेंगे, x बराबर क्या लेंगे 125, y बराबर क्या लेंगे 5, डेल एक्स बराबर क्या आ जाएगा -2, 123 में से 125 जाएगा, और डेल वाई हमें निकालना है, यही है ना स्टोरी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस डेल वाई, तो y प्लस डेल वाई कितना आ जाएगा y प्लस डेल एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स एट 125,5। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा y की वैल्यू कितना है 125, अच्छा सॉरी माइनस हो जाएगा इसमें क्योंकि माइनस साइन जाएगा इसमें, है कि नहीं। वैसे माइनस नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, डेल एक्स तो माइनस आएगा ही, 125 और प्लस ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा ना जी डेल एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, फंक्शन किस तरह का लेना पड़ेगा जी, एक्स क्यूब टाइप का लेना पड़ेगा। फंक्शन कैसा लेना पड़ेगा, एक्स क्यूब एक्स के पावर 1/3 टाइप का लेना पड़ेगा, है कि नहीं। अरे बोलो है ना भाई, तो इसको डी वाई बाई वाई डैश निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/3 इंटू एक्स के पावर 1/3 -1, सही है कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 1/x के पावर 2/3। ठीक है, तो 1/3 इंटू 1/x के पावर 2/3, तो x के पावर 2/3 पुट करोगे तो 125 के पावर
2/3, तो ये 5 के पावर 25, तो ये कितना आ जाएगा 25, है कि नहीं? अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कितना आ जाएगा इंटू 1/75, सही है ना? यस सर। ये आपका आ जाएगा 1/75। नंबर 5 होगा सर, आपने 125 लिखा है। क्या बोली? y5 है, आपने 125 लिख दिया है। y5, अच्छा हाँ ठीक है, तो ये आ गया। तब देखो 125 डिवाइडेड करोगे तो कितना आएगा? आपका आएगा 2/75, तो ये आएगा आपका 5 माइनस 0.0266, ओके। यस सर। तो ये -5 कर दो, तो ये 4.973 थे, सही है ये आंसर, ठीक है, यस सर। आंसर कर दिया। तो आई होप ये अप्रोक्सीमेशन टॉपिक फर्जी सा टॉपिक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। अब देखो एक छोटा सा और टॉपिक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ओके, उसको भी कंप्लीट कर ही देता हूँ फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना? तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टॉपिक में क्या है? तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यार इसमें इनकी नहीं है क्या? तो इस टॉपिक में क्या बोलता है, देखिए दिख रहा है सबको? देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ओके, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, छोटा सा टॉपिक है एक, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टॉपिक क्या बोलता है कि सबसे पहले देखो ध्यान देना कि हमने बताया था आपको कि यदि कनकेविटी अपवर्ड है, ये देखो कनकेविटी क्या है, कनकेविटी डाउन है, तो इसमें एफ डबल डैश एक्स क्या होगा? लेस देन 0। और ये कनकेविटी क्या है? अप है, तो इसमें एफ डबल डैश एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0, हम जानते हैं। और दूसरी बात, अब तुम नोटिस करके देखो कि यदि ये एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, तो इसका एफ डैश एक्स क्या है? इसका एफ डैश एक्स क्या है? एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 होगा, तो एफ डैश एक्स को हम क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर क्यों लिखेंगे? डिक्रीजिंग। ये किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है? ये एफ एक्स का ग्राफ है, याद रखना। ये ग्राफ एफ एक्स का, ये ग्राफ एफ एक्स का है, ओके। तो तुम नोटिस करके देखो कि एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा? एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा कि नहीं होगा भाई? अरे बताओ तुम लोग, अरे होगा ना? बिल्कुल होगा। यदि ये होगा तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं? यहां से कंक्लूड कर सकता हूं कि जो हमारा y डैश है यानी एफ डैश एक्स है, इस केस में एफ डैश एक्स मेरा क्या होगा? एफ डैश एक्स मेरा क्या होगा? लेस देन 0। और इस केस में मेरा एफ डैश क्या एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि एफ डबल डैश एक्स क्या है मेरा? ग्रेटर देन 0। तो हमारा ग्राफ क्या है भाई? एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ कैसा है हमारा? मतलब एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा भाई। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा हमारा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। और तुम नोटिस करके देखो कि यदि मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊं, फिर यहाँ पे टेंजेंट बनाया, फिर यहाँ पे टेंजेंट बनाया, तो ये टेंजेंट क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये टेंजेंट? टेंजेंट क्या हो रहा है?
तुम नोटिस करके देखो, जैसे जैसे नीचे जाओगे तो ये जीरो से टेंजेंट इंक्रीज करता हुआ करता, टेंजेंट क्या हो रहा है, एक्चुअल में इंक्रीज कर रहा है। यस सर। टेंजेंट जो है देखो ना, तुम जा करके यहाँ जा करके 90 डिग्री हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो टेंजेंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और टेंजेंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और यदि टेंजेंट इंक्रीज करे, मतलब टेंजेंट का रेट, टेंजेंट का रेट टेंजेंट का रेट इंक्रीज करे, तभी तो हमने लिखा था डेट वर्ल्ड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा। अरे बोला था कि नहीं बोला था? ठीक है। अब देखो फंक्शन किस तरह का है, फंक्शन किस तरह का, फंक्शन डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है? फंक्शन किस तरह का है यहाँ पर, डिक्रीजिंग है। फंक्शन है। और यदि मेरा ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो वाई एफ डैश एक्स क्या होगा? मैंने कनकेव, ये तो कनकेव ले लिया यार, गलत ले लिया, ग्राफ ही गलत है। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। ये या तो ऐसा ग्राफ हो सकता है या ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये कनकेव डाउन है, ये दोनों क्या है, कनकेव डाउन है। अरे ये दोनों क्या है, कनकेव डाउन है ना, यस सर। ये कनकेव डाउन है। तो तुम नोटिस करके देखो कि इस केस में ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन ग्रेटर देन जीरो। और इस केस में ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इस केस में एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो। है कि नहीं, समझ में बात आई? सिमिलरली ये देखो कनकेव अप, ये देखो कनकेव अप। तो कनकेव अप जो है ये दो हो सकता है, तो इस केस में एफ डबल डैश एक्स क्या है, क्या है इस केस में एफ डबल डैश एक्स, ग्रेटर देन जीरो। और इस केस में एफ डबल डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो। और एफ डैश एक्स की बात करें इस केस में, तो एफ डैश एक्स क्या है इस केस में, लेस देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग। और इस केस में एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन जीरो, क्योंकि ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है। और क्यों होता है एफ डैश एक्स, अभी मैंने एग्जांपल समझाया कि किसी भी पॉइंट, देखो यहाँ पे लेस देन जीरो है, तो किसी भी पॉइंट पे तुम नोटिस करके देखो कि इस पॉइंट पे यदि रेट निकालोगे, इस पॉइंट पे रेट निकालोगे, तो देखो ये पॉजिटिव से ये जीरो की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो एफ डबल डैश एक्स क्या है, यानी टेंजेंट जो है, टेंजेंट का स्लोप जो है क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, टेंजेंट का स्लोप डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं? यस सर। तो उसी इसी कंसेप्ट से ये चारों चीज निकाला गया। आई होप सबको समझ में आ गई ये बात। ठीक है, अब देखो ये बात समझने के बाद एक ग्राफ लेते, एक फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, हमने लिया y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहां से यदि मैं y डैश निकालूं, यानी f डबल डैश 3x स्क्वायर निकलेगा, और f डबल डैश x निकालूं तो क्या निकलेगा, 6x। अब तुम नोटिस करके देखो कि यदि x लेस देन जीरो होगा तो f डबल डैश x क्या होगा, लेस देन जीरो। और यदि x ग्रेटर देन जीरो होगा तो f डबल डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका मतलब x लेस देन जीरो के लिए क्या है, x लेस देन जीरो के लिए क्या है, कनकेव डाउन होगा, तो कनकेव डाउन ऐसे होगा। और इधर क्या होगा, कनकेव अप होगा, तो कनकेव अप ऐसे होगा। तो ये जो पॉइंट होगा, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ बात आई? अरे आया कि नहीं आया? तो इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या हुआ कि ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे, ठीक है, कर्व का कनकेविटी चेंज हो, कर्व का कनकेविटी चेंज हो। तुम नोटिस करके देखो इधर क्या है, कनकेविटी, कनकेविटी क्या है, डाउन है। क्यों है, क्योंकि देखो कनकेविटी डाउन मैंने बताया था कि हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट ड्रॉ करने पे यदि टेंजेंट के नीचे कर्व लाई करे ना, टेंजेंट के नीचे कर्व लाई करे तो हम क्या बोलेंगे, कनकेविटी डाउन। और टेंजेंट के ऊपर लाई करे तो कनकेविटी अप। ये लिखवा चुका हूं। तो जिस पॉइंट पे कनकेविटी चेंज होता है उस पॉइंट पे हम क्या बोलते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। समझ में आया कि नहीं आया? तो फटाफट ये एग्जांपल लिखो और डेफिनेशन लिखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। लिखो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट वेयर कर्व चेंजेज इट्स कॉन्केविटी। Point of inflection is a point where curve changes its
इट्स वेयर कर्व चेंजेज इट्स कनकेविटी। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट है। एक चीज़ मैं ढूंढ रहा था, मेरे पास वो बुक है नहीं, मेरे घर पे पड़ा है, मैं इंटरनेट पे ढूंढा लेकिन वो बुक मिला नहीं मुझे। थॉमस फिनी का तो मिल गया बट वो बुक नहीं मिला। एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, देखो जैसे 2-3 एग्जांपल लेता हूँ। तो इस केस में तो यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो ही गया। बताओ ये जो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? सॉरी ऐसे मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? देखो यहाँ कनकेविटी अप है और यहाँ कनकेविटी डाउन है, ध्यान रखना। बट इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है? नॉट डिफरेंशिएबल है कि नहीं? इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है? नॉट डिफरेंशिएबल है, क्योंकि मैंने शार्प एज लिया हूँ, मान लेना यहाँ शार्प एज है। नॉट डिफरेंशिएबल, यदि नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा ना तब भी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। समझ गए? यस Yes. सर। ठीक है। सिमिलरली कि यदि पॉइंट मान लो कि ये है पॉइंट और ये है, तुम नोटिस करके देखो इस पॉइंट पे, ये ए पॉइंट है सपोज, तो इस पॉइंट पे क्या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बट यहाँ कनकेविटी क्या है? डाउन है, बट यहाँ कनकेविटी ऑफ, तो ये भी क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। बट ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसा कर दिए और ऐसा कर दिए, तो फंक्शन में ही वैल्यू इंक्लूड नहीं है कि नहीं? ये ए हो गया तो फंक्शन में वैल्यू इंक्लूड नहीं है, तो इस पर थोड़ी ना बोल देंगे इन्फ्लेक्शन है या नहीं। तो ये वाला चीज़ कभी नहीं करेंगे। अब एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ठीक है? कौन सा बुक है मेरा? ठीक है, क्योंकि ये एक और बुक है जिसमें कंटिन्यूटी वाला भी एग्जांपल दे रखा है, वो बुक मुझे मिला नहीं। हाँ मैंने काफ़ी कोशिश किया, कौन सा था वेबसाइट? पेज नंबर कितना है जी? 218। देखो सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो सर। देखो अब दिखा? यस सर। देखो ये जो बुक है ये थॉमस फिनी का बुक है, ठीक है ना? जो बुक नहीं बोलता हूँ मैं, थॉमस एंड फिनी, है ना? अरे बुक का नाम दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है। अब इस बुक में देखो 218 नंबर पेज पे चलना है, 32 नंबर आया। इस बुक को पढ़ोगे ना तब तुमको रियलाइज होगा कि एक्चुअल में फिजिक्स यानी ये सब यूज कहाँ होता है, लेकिन कोई मतलब नहीं अभी तो पढ़ने का। ये देखो ये है a point where the graph of function has a tangent line and where the concavity changes it's called point of inflection। अरे ये है ना डेफिनेशन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। हेलो, Yes, sir. अब तुम देखो एक चीज दिखाओ, तो दो एग्जांपल याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो कि यहाँ पर तुम नोटिस करके देखो कि यहाँ पे फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है क्या इस पॉइंट पे? नहीं है ना? अरे ये जो सी पॉइंट है इस सी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है क्या? No, sir. नहीं है। बट देखो कि फ्रॉम द साइन पैटर्न वाई टू सी दैट, ठीक है, ये यानी इस फंक्शन का ग्राफ है कि द कनकेविटी डज नॉट चेंज एट सॉरी द फॉर्मूला टेल्स दैट ग्राफ हैज कस्प एट ए, कहाँ लिखा है? ये देखो फ्रॉम द साइन पैटर्न वाई वी कैन सी दैट देयर इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट एट x इक्वल टू -1।
देख रहे हो ना, x इक्वल टू -1 पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, अरे लिखा है ना, यहाँ देखो, हेलो। यस सर। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो फंक्शन जो है यहाँ पे -1 पे स्टिल डिफरेंशिएबल नहीं है, फिर भी फंक्शन का क्या है, कनकेविटी देखो ध्यान से, कनकेविटी, अच्छा यहाँ पर तो चेंज नहीं है, बट इसमें नहीं है, किसमें मैंने देखा था, सर इसके ऊपर वाला ग्राफ। नहीं इसमें तो दिख ही रहा है, 0 पर नहीं है, यहाँ पर है, ये तो है। मैंने नीचे जो आप अच्छा, ये तो उसके बाजू में जो ऊपर है ना, ये वाला तो इसमें लिखा नहीं है, नहीं। The graph of continuous function has a cusp at point C if concavity is the same on the both side of C। तो ये तो concavity सेम है तब cusp बोलते हैं उसको, ठीक है ना, वो तो उसके बारे में लिखा है। ये इसमें कहीं कहाँ था, हम भूल गए, खोज के हम निकाले थे मोबाइल में, कि पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं भी है, ठीक है, तब भी हमारा कनकेविटी मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कहाँ गया, इसमें नहीं दिया है, जैसे तुमको मैं दिखाऊं, हाँ ये मैथ एक्सचेंज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इस पर भी ये बात लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन एक बुक और है मेरे पास घर पे पड़ा है, उस पर ये क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। देखो सर आप हमें इस बुक में से क्वेश्चन देते हैं। सभी मिक्स रहता है, ऐसा नहीं है, इसी बुक से देते हैं। डिफरेंशियल पॉइंट हैज मिक्स रहता है, इस बुक में से भी रहता है, बहुत इधर उधर से भी रहता है, बहुत हमने जिस टीचर से पढ़ा उनका भी क्वेश्चन रहता है, सारा मिक्स होता है। देखो जैसे मैं दिखाऊं इस मैथ स्टैक, इसमें नहीं दिया है, मैंने सही से डिफरेंशिएबिलिटी लिखा, तुम देखो मैं तुम लोग के स्क्रीनशॉट ही भेज देता हूँ, मेरे पास है मोबाइल में। मोबाइल में भी था, कहाँ चला गया, क्या मैंने लिखा है, नॉट डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट हैज इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है, कीवर्ड तो सही लिखा हूँ। ये देखो
कि डज अ फंक्शन नीड टू बी डिफरेंशिएबल एट लीस्ट 3 टाइम्स इन ऑर्डर टू हैव इन्फ्लेक्शन पॉइंट? नहीं, ये पॉइंट नहीं है। डिफरेंशियल पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट इसमें भी नहीं। देखो जैसे ये लिखा हुआ है, देखो दिख रहा है सबको ये स्टेटमेंट? अरे दिख रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है क्या मेरा? यस सर। देखो लिखा हुआ है ना कि डू पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हैव टू बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो माय आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो, अ फंक्शन डज नॉट नीड टू बी डिफरेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है ना, कि जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है कि जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उस पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बट स्टिल जो है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट करते हैं। समझ बात है? तो ये बात समझ में आ गया कि भाई यदि डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन तभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट करेगा। समझ गई? अरे ये बात लिखवाया था ना। और एक बात और ये भी ध्यान रखना कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेयर द सेकंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, यदि सेकंड डेरिवेटिव यदि एग्जिस्ट नहीं भी करेगा ना, मैंने अभी क्या लिखा है, d2y/dx² लेस देन ग्रेटर देन होगा तभी होगा, अरे लिखा ना। लेकिन वो यदि जीरो हो जाएगा ना तब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, और उसका एग्जाम्पल जो है x⁴ वाला होता है। कहाँ दिया है ये जरा, एग्जाम्पल नहीं है, ये देखो ये वाला एग्जाम्पल, द फंक्शन x⁴ हैज इट्स सेकंड डेरिवेटिव y⁻x व्हिच इज अनडिफाइंड एट x = 0। ठीक है, बट स्टिल इस केस में, ठीक है, स्टिल इस केस में डिफरेंशिएबिलिटी मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। समझ गए? तो ये भी पॉइंट लिख लो एक, क्या कि एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेयर द सेकंड डेरिवेटिव वैनिसेज। ठीक है, समझ गए कि यदि सेकंड डेरिवेटिव 0 भी हो जाएगा ना तब भी हमारा फंक्शन क्या होगा, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट करेगा। एग्जांपल लिख लेना y=x⁴ उसको डिटेल में अब करके देखना, आपको आइडिया लग जाएगा। ग्राफ जब बनाओगे तो ग्राफ सबको बनाने आता है ना जी, x⁴ का बताए थे ना। यस सर, आता है। बिल्कुल, तो आता है तो उससे हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसका पॉइंट क्या लिखना है? पॉइंट लिखो कि if second derivative is vanishes या equal to 0, if d2y/dx² is equal to 0, then also inflection point exists. Example y=x⁴ ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, और ये भी पॉइंट है बट मेरे को अभी मिल नहीं रहा है। ठीक है ना, मतलब मैं खोजा हूँ, वो बुक मैं लाता तो मिल जाता, दिखा देता, बट इंटरनेट पे वो बुक नहीं मिल रहा है। वैसे तुम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो ध्यान से तो तुम्हें दिखेगा ना कि भाई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पे और नॉन डिफरेंशियल पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या है, कनकेविटी अप कनकेविटी डाउन चेंज हो रहा है कि नहीं? समझ गए? और ये पॉइंट अभी हमने एक पॉइंट भी दिखाया यहाँ पर कि होता है, और उस बुक में भी लिखा हुआ है, और वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है। समझ गए? ठीक है, My whole life, I felt like there had to be something more. And then I saw you. वो r टाइम्स dA/dt है। सबको समझ आता है? सबको क्लियर है? dt तो हम काट ही देंगे, dA/d कैपिटल A इज r, ये गिवन है मेरे को। शाबाश हार्दिक, बच्चों ने बोल दिया सर जी लगा दो साइन रूल। जैसे ही ऑपोजिट एंगल साइड दिखते हैं साइन रूल, बहुत बढ़िया, यही दिमाग में आना भी चाहिए तुम्हारे।
पूछा क्या, चलो पूछा ये है फाइंड द एंगल एट दैट इंस्टेंट। कहता है जिस मूवमेंट पे ये होल्ड करता है उस मूवमेंट पे एंगल ए पॉइंट, वो पॉइंट से समझाने वाला कुछ नहीं बट और है यहां पे नीचे इस पे डेरिवेटिव वाला टेस्ट। आवाज आ रहा है सबको? हेलो, यस सर, यस सर। अरे आवाज आ रहा है क्या? आ रही है सर। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ जी, आवाज आ रहा है ना सबको? या सांकी आवाज आ रहा है? हेलो, यस सर, आपकी आवाज आ रही है। तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हो, ऐसा लग रहा है कि चलो। तो ये बात समझ में आ गया पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट सबको? यस सर। यस सर। वैसे तो मैं दिखाता नहीं बट चलो एक चीज दिखाता हूँ। देखो मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं तो छोड़ो, हटाओ। बहुत इको हो रही है आवाज। हाँ छोड़ दो, हटाओ। मैं कुछ दिखाना चाह रहा था कि ऑनलाइन जो टीचर सब पढ़ाता है कैसे पढ़ाता है बट छोड़ो, हटो, क्या मतलब। चलो, तो आप लोग को ये बात समझ में आ गया कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, अब देखो ग्राफ से तो हमने पता लगा लेंगे, ग्राफ से तो हम पता लगा लेंगे कहीं भी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, है कि नहीं? ठीक है, अब ग्राफ से तो हम पता लगा लेंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकले। अब यदि ग्राफ नहीं गिवन है तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मैक्सिमा और मिनिमा। कैसे? तुम ध्यान दो कि एक बात बताओ कि ये मेरा कोई पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये देखो एफ डैश एक्स इंक्रीज कर रहा है, एफ डैश एक्स इंक्रीज कर रहा है, फिर ये एफ डैश एक्स क्या कर रहा है, ये एफ डैश एक्स जो है यहाँ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और फिर एफ डैश एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो पॉइंट बनेगा ये क्या बनेगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन किसका? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा किसका? एफ डैश एक्स का। समझ बात है? अब देखो कैसे, ध्यान देना, यदि मैं इसी का ग्राफ बनाऊं, रफली ग्राफ, ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या कर रहा है अभी, एफ डैश एक्स क्या कर रहा है अभी, इस केस में एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा? यदि इस केस में एफ डैश एक्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और इस केस में एफ डैश एक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? सोच के देखो कि एफ डैश एक्स ने तो उल्टा कर लो तुम, उल्टा देख लो तुम, उल्टा देख लो तुम ऐसे, इसका ग्राफ उल्टा होगा ना, देखो ध्यान से, मैंने ऐसे किया, ये मेरा एफ एक्स का ग्राफ है। तो एफ एक्स यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो तो एफ एक्स यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ तक एफ एक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है भाई, एफ एक्स क्या हो रहा है यहाँ पर, डिक्रीज कर रहा है। तो यदि एफ एक्स यहाँ पर देखो, ये कनकेविटी अप है और ये एफ एक्स यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर आते आते एफ एक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यदि एफ एक्स यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एफ एक्स यदि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है,
तो एफ डैश एक्स जो होगा, ठीक है, एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स को नोटिस करके देखो क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट किए, तो एफ डैश एक्स डिक्रीज होते 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 यहाँ पे, तो एफ डैश एक्स यहाँ से यहाँ तक क्या गया, निगेटिव गया। अरे तुम देखो निगेटिव गया, समझ बात है। निगेटिव होने के बाद यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या है मेरा, एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या है, जीरो, जीरो पर जीरो है, अरे है कि नहीं, जीरो पे जीरो है। अब फिर यहाँ के बाद एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, देखो अब एक मिनट, कि यहाँ पर यदि एफ डैश एक्स, एक मिनट, हमने क्या बोला था कि कनकेव अपवर्ड होता है, ठीक है, तो एट वाई डबल डैश एक्स क्या होता है, कनकेव ग्रेटर देन जीरो, और वाई डैश क्या होता है, कनकेव अपवर्ड है, ऐसे है, तो वाई डबल डैश क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। और इस केस में वाई डैश क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इस केस में वाई डैश क्या होगा, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। और इस केस में क्या होगा, वाई डैश लेस देन जीरो, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, ये अभी अभी बताए थे। तो तुम नोटिस करके देखो कि ये ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, देखो ना, तो इसका मतलब वाई डैश जो होगा, वाई डैश क्या होगा, लेस देन जीरो होगा इसके लिए, अरे होगा कि नहीं, डैश इसके लिए मतलब ये ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो वाई डैश क्या होगा, लेस देन जीरो, होगा कि नहीं होगा, वाई डैश क्या होगा, लेस देन जीरो, होगा कि नहीं होगा। तो वाई डैश यदि लेस देन जीरो होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ध्यान से कि वाई डैश लेस देन जीरो होगा, तो वाई डैश किस तरह का फंक्शन है, ठीक है, वाई डैश लेस देन जीरो है, तो वाई डैश किस तरह का फंक्शन है, डिक्रीजिंग। चलो इस पॉइंट को ना मुझे थोड़ा सा ना देख मतलब एक गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, तुम लोग को समझाने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा, इसको मैं कल समझाता हूँ, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट लिख लेते हैं क्या, उससे तुम्हारा काम सारा हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कल लिखो कि टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन
फॉर अ डिफरेंशियल फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, याद रखना डिफरेंशियल फंक्शन लिखा हूँ कि फॉर टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसका लॉजिक मैं दूंगा कल, ठीक है। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर अ डिफरेंशियल फंक्शन, टू फाइंड point of inflection for a differentiable function y equal to fx, y equal to fx, for a differentiable function y equal to fx, find local maxima or minima for y equal to f dash x, find local maxima or local minima, find local maxima or local minima for y equal to f dash x। समझ में बात आई? मैंने क्या बोला कि मुझे यदि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, एफ डैश एक्स का क्या करेंगे, एफ डैश एक्स का लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा देखेंगे, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा देखेंगे। समझ में बात आई कि नहीं आई? समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला मैंने कि यदि मुझे मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, ठीक है, सॉरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है, तो एफ एक्स गिवन होगा तो एफ एक्स का मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा, एफ एक्स का क्या निकालूंगा, एफ डैश एक्स निकालूंगा, और एफ एक्स से जो एफ डैश एक्स निकलेगा, ठीक है, तो उस एफ डैश एक्स का लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालेंगे, और जो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा वही क्या होगा, हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में बात आई? मैंने क्या बोला, ये बात समझ में? इसका लॉजिक जो है ना कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ये मैं कल दूंगा, बट ये बात समझ में आया कि नहीं आया कि क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी बात समझ में आया सबको? जैसे क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन है, पॉइंट फिर से बोलिए। पॉइंट फिर से बोलूं? पॉइंट मैंने लिखवाया जी सर, मुझे सुनाई नहीं दिया कि टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर एफ ऑफ एक्स, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, we will find local maxima or local minima of f dash x, we will find local maxima or local minima of y equal to f dash x। समझ बात है? जैसे ये क्वेश्चन है और इसका क्या बोल रहा है कि लोकल मैक्स, इसका क्या बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालो, तो क्या करोगे, फटाफट निकाल के बताओ तो। इसका यदि हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, बताओ जरा। क्या करेंगे, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे और उस एफ डैश एक्स का लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालेंगे। हम बता चुके हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, याद करो, फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फटाफट निकाल देना। तो क्या निकलेगा बताओ, क्या निकलेगा? बिल्कुल, x इक्वल टू 1 क्या होगा, इसका आंसर होगा कि x इक्वल टू 1 क्या होगा, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आ गया सबको? इसका लॉजिक मैं कल दे दूंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। लॉजिक नहीं भी पता है तो भी आपका काम हो जाएगा, बट ठीक है मैं लॉजिक भी दे दूंगा, डोंट वरी। ओके, समझ गए सब लोग? यस सर। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल हम लोग इंटीग्रेशन, ये लॉजिक दे करके फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है।